इनको जो है लोग थोड़ा मंदबुद्धि के हिसाब से जानते हैं कि इनकी जो है थोड़ी बुद्धि जो है वो स्लो है। पैसा दे के देख लीजिए, कुछ जो अथी गिन नहीं पाते हैं, पैसा नहीं गिन पाते हैं जी। और जो बोलिएगा वही करते हैं। जय रात में उठा के मकई खेत में ले जाके जान मार देंगे। पे रजिस्ट्रार आपसे पूछे थे कि आपको भुगतान हुआ या नहीं हुआ? हमसे नहीं पूछे थे। तो आपसे पूछा गया था कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं, ये सब बात नहीं बोला है। पूर्णिया जो है ना, जमीन विवाद की जननी है पूर्णिया। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। यूँ तो जमीनी विवाद को लेकर आप पूर्णिया के विषय में जानते होंगे कि यहाँ पर नदी नाला बिक जाता है, पुल पुलिया बिक जाता है यहाँ पे, और एक पूरा परिवार गायब हो जाता है, स्कूल बिक जाता है। लेकिन ये पराकाष्ठा है जमीन विवाद की कि पूर्णिया से अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं ये महाराजपुर से, ये लगभग पूर्णिया से 18 किलोमीटर दूर मझेली के पास एक गांव है महाराजपुर, पंचायत भी है। तो ये मामला वहाँ का है कि बेवकूफ़ बना के किस तरह से ज़मीन ब्रोकर्स जो है आतताई उनकी इस प्रकार की मची हुई है कि वो किस प्रकार ज़मीन लिखवा लेते हैं धोखाधड़ी करके। ये फ्रॉड का जो है ये बहुत ही ये अनूठा केस है। ये हमारे साथ मौजूद है महाराजपुर से कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? सहदेव सिंह। सहदेव सिंह, क्या हुआ, क्या बात हुआ? वही हमको धमकी देके हमको बुलाया मोटरसाइकिल से। हम थे बजरंगबली तर, वहाँ से हमको उठा के मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और हमको भाग के लेके चले आया कचहरी। यहाँ बोला, धमकाने लगा जो हमको विजय सिंह जल्दी से टिप्पा लगाओ और नहीं तो आपको पुलिस से जेल करवा देंगे। हमको किस लिए जेल करवा देंगे? हमको जेल करवा देंगे, जेल बोले जल्दी से ना टिप्पा लगाओ ना तो हो सकता है जय रात में उठा के मकई खेत में ले जाके जान मार देंगे गुंडा से। ये गुंडा से भी पिटवा देंगे और पुलिस से भी पकड़वा देंगे। और इनकी स्थिति, ये गांव के हैं, इनका पूरा हुलिया ज़रा दिखा दीजिएगा कि ये जो है ये किस लायक है और इनका रहन सहन किस प्रकार से है। और ये जो है दबे कुचले लोग हैं। ये दलित जो है इनके नाम पे नहीं जाइएगा, दलित ऐसे होते हैं वाकई में। तो ये सहदेव सिंह जी हैं और ये है महाराजपुर पंचायत से, महाराजपुर गांव से। और इनके बारे में मैं आपको एक बता दूं को इनको जो है लोग थोड़ा मंदबुद्धि के हिसाब से जानते हैं कि इनकी जो है थोड़ी बुद्धि जो है वो स्लो है। ये उतना अधिक सोच नहीं पाते हैं। कोई थोड़ी सी बात अगर भी कोई बता देता है तो डर जाते हैं। मेरे ख्याल से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी इनका होगा कुछ, दिखाएंगे जरा। आइए इधर, आगे आइए। आप है आपके पास? अंदर में तो निकालिए, तब तक निकालिए। और ये जो है ये आपकी माता है, माँ है आपकी। क्या नाम है आपका? देवतिया देवी नाम है। आप लोगों को पता था कि इनको उठा के ले जाया गया है? हमें नहीं कहा, हमरा कुछ नहीं कहा, हम जानबे न करा, कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाने ना हा? कुछ नहीं जानते हैं। तो ये तो है कि इनका लिखा लिया। अब मामला किस प्रकार शुरू होता है, ये कहानी किस प्रकार शुरू होती है, ये बताता हूँ मैं आपको कि इनका लड़का, ये जो है इनकी जो ज़मीन है, इनके पास लगभग 1.5 बीघे के आसपास ज़मीन है। और उसमें से कुछ ज़मीन कटभरना बोलते हैं इसे, सुध भरना भी होता है, कटभरना। यहाँ ये अंतर मैं बता देता हूँ। सुध भरना में आपको सुध के रूप में आप जो है ज़मीन का उपज जो है उसे खाने देते हैं। आप जब पैसे वापस करते हैं तो फिर ज़मीन आपको वापस मिलती है। लेकिन कटभरना में है कि साल के दरमियान में जो है आपका पैसा जो आप उठाए हैं वो कटते चला जाता है और ज़मीन बाद में आपको वापस मिल जाती है। तो वो कटभरना के नाम पे जो एग्रीमेंट होना था उसे सेल डीड बना के गलती से, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मूर्ख बना के इस लड़के का सिग्नेचर ले लिया जाता है। क्योंकि इस लड़के के नाम से ज़मीन नहीं है तो इनके पिताजी का भी जो है वो अंगूठा जो है उस पर ले लिया जाता है। और उसके बाद क्रमशः जो है पुलिस की धमकी और गुंडे से पिटवाने या मरवाने की धमकी देकर जो है किसी प्रकार कचहरी में ले आकर के ये रजिस्ट्री करवा लिया जाता है। यही मामला है जी, यही सब हुआ था उस दिन। तो आपको कौन सी ज़रूरत पड़ गई,
कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आप जो है 25,000 रुपये लेने चले गए उसके पास? वैसा था सर, मोबाइल खरीदने का था इसीलिए। मोबाइल के लिए था? जी हाँ? जी। आपने पिताजी या अपने घर में बड़े भाई से संपर्क किया था? नहीं, वो तो नहीं, उससे कुछ बात नहीं किए थे। नहीं। जी नहीं। और आप पे जो है, आप पे भरोसा करके वो जो भरोसा कर लिया कि यार इस आदमी को हम जमीन ले लेंगे, ऐसा वो लोग सोच लिया? ऐसा सोचता तो सर हम ये नहीं करते, हम अपना फैमिली के साथ आते। हम सोचे कि मेरा नाम से हो रहा है, इसमें क्या किसी का कुछ जाता है। हाँ। लेकिन वो तो अपना नाम पर भी करवा लिया, तो इसी में हम लोग को बहुत अभी अफसोस है सर कि दिलवा दीजिए। तो पढ़े थे वो एग्रीमेंट जो था वो उसको पढ़े थे? मेरा नाम से कवेला बन रहा है तो उसमें हम क्या पढ़ना है। हम सोचे मेरा हो रहा है और उसमें अपना भी घुसा दिया, उसमें अपना भी केवाला घुसा दिया, तो हम सिग्नेचर कर दिए गवाह के तौर पे। अच्छा। बस इसी में हमको ही फंसा रहा है। और पिताजी से जबरदस्ती अंगूठा ले लिया? जी, वो पिताजी हमसे आने से पहले पिताजी को लेकर आ गए थे। यहाँ आप दर्शकों के लिए एक चेतावनी भी है कि या इस उम्र के लड़के जो होते हैं उनके लिए भी विशेषकर चेतावनी है कि आपको कहाँ कुछ जाता है और इस तरह लोभ में नहीं पड़े। मोबाइल लेना है, ये लेना है, कोई कुछ कह के, और आप जो है आज इतनी बड़ी समस्या में फंस गए हैं कि आपका पूरे ज़मीन की बात हो रही है, 1.5 बीघे की ज़मीन की बात हो रही है। आप आगे आइए जरा। हाँ, क्या नाम है आपका? लालू कुमार सिंह। आप कौन हुए सहदेव सिंह के? हम बेटा है सर। बड़ा लड़का है? बड़ा लड़का है। आपको पता था ये बात? नहीं, हमको नहीं पता था। हम काम करने डेली जाते थे, हमको पता नहीं था। हम रात में आते थे 8-9 बजे। तो ये बात कब पता चली आपको? हमको 31 तारीख को मालूम चला, तब हम नकल 31 जनवरी को। हाँ, तब हम नकल निकाले, तब देखे तो सही में था नाम। अच्छा। वो केवाला कौन सा है? केवाला यही है। अच्छा, ये हमारे साथ जो है ये है इनका, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है, ये केवाला है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसको जरा दिखाएंगे। जो हालांकि मैं दवा का जानकार तो नहीं, लेकिन जो जानते होंगे वो इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो है इनकी मानसिक स्थिति क्या है। क्या आपके पिताजी के बारे में जो ये बात सच है? हाँ। हाँ? जी हाँ, सच है। वो कुछ पैसा दे के देख लीजिए, कुछ जो अथी गिन नहीं पाते हैं। पैसा नहीं गिन पाते हैं? जी, और जो बोलिएगा वही करते हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ तहाँ अपने मन से चले जाते हैं। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वही दवाई दिए हैं डॉक्टर, वही सब खिला रहे हैं। सब दिन ऐसे ही रहते हैं? सब दिन ऐसे? हाँ, सब दिन ऐसे ही हैं। अच्छा, तो आपने सुन लिया इनके बड़े लड़के के मुंह से कि ये पैसे नहीं गिन पाते हैं, ये रुपए काउंट नहीं कर पाते हैं, और जो जैसा भी बोले उस हिसाब से वो बोल देते हैं, वो कर देते हैं वो। तो एक बहुत ही मासूमियत वाली बात है, बहुत भोले भाले किस्म के गांव के लोग हैं, और ये इस प्रकार इस तरह से इनको छला जा रहा है। और ये केवाला कब हुआ है? केवाला जरा दिखाएंगे मुझे। 13 जनवरी इसी साल में? हाँ, रजिस्ट्री उसी रोज हुआ है। हाँ, 2024 में। तो ये दिखाएंगे जरा इसको। ये है, ये कबाला है, और 13 जनवरी 2024 को ये रजिस्ट्री करवाया गया है। अब बात ये है कि ये इसको भी दिखाएंगे। ये दिखाएंगे। तो ये जो है सबसे बड़ी बात, और मैं एक बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग शायद ये ब्रोकर कौन है? ब्रोकर विजय सिंह राजबल्लभ सिंह, यही 2 आदमी हैं? यही 2 आदमी अपने नाम पे करवाए हैं? हाँ, एक आदमी करवाया है, विजय सिंह का मम्मी करवाया है। विजय सिंह अपने मम्मी के नाम पे करवा लिया रजिस्ट्री। अच्छा। उसके बाद बोला कि जहाँ जाना है जाओ, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। अब यहाँ जो मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप भी आए थे रजिस्ट्री करने के लिए, वो केवाला जो हुआ था, जो बताया गया था कि आपके नाम से हो रहा है। आप पढ़ना नहीं जानते आप। तो वहाँ पे जब आप वहाँ पे लिख रहे थे तो वहाँ पे रजिस्ट्रार आपसे पूछे थे कि आपको भुगतान हुआ या नहीं हुआ? हमसे नहीं पूछे थे। नहीं पूछे थे? नहीं। नहीं। आप किसी दबाव में इनको जमीन तो नहीं लिख रहे हैं फलाने को? नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछे थे, ये सब कुछ नहीं पूछे थे। बस मेरा बोला खाली कि जो तुम्हारा नाम से हो रहा है, तुम अपना साइन उन करो और जाके हम बैठ जाओ गाछ के पास। बस वहाँ पर जाके बैठ जाते थे, फिर काम लगता था, फिर बुला लेते थे।
सब चीज़ होने नहीं पूछा था इस प्रकार नहीं का? पूछा। आपसे रजिस्ट्री जब आप किए, जब आप वहाँ पे गए, तो आपसे पूछा गया था कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं, ये सब बात नहीं बोला है, नहीं बोला है। नहीं बोलबे ने क्या है। ये मामला हालांकि कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय होगा, लेकिन मैं एक बात ये पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ, आपके जो वकील होंगे या वहाँ के जो न्यायाधीश होंगे, ये बात दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि इस बात के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार होते हैं वहाँ पे कि आपसे पूछा जाए जब आप रजिस्ट्री करते हैं कि आपको भुगतान हुई या नहीं हुई। आप किसी दबाव में तो नहीं लिख रहे हैं। ये वेरिफिकेशन, ये इसी प्रकार से ये स्कूल बिक गया था पूर्णिया में, इसी प्रकार से नदी नाले बिक जाते हैं पूर्णिया में। तो यहाँ कहाँ गलती है जब सिस्टम में इस प्रकार की व्यवस्था है कि पूछा जाए कि आपको भुगतान हुआ या नहीं हुआ, जब वो बात नहीं पूछी जा रही है तो सिस्टम में भी दोष है, दोषपूर्ण निश्चित रूप से। हालांकि ये नियम है, कहता है हमारे कानून में छेद है, नहीं, कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, गड़बड़ी वहाँ पे है, तो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। और इस प्रकार जो है गांव के मासूम भोले लोग जो है, इनको इस प्रकार से ठगा जाता है, इनके साथ इस प्रकार से फ्रॉड किया जाता है। यही बात है। जी हाँ, हाँ? जी हाँ, यही बात। तो अभी तक आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ आपने कंप्लेंट किया है? हम ऑनलाइन किए थे आवेदन। ऑनलाइन बस, आवेदन थाना, हाँ थाना गए थे तो वहाँ पर ले लिया था। उसके बाद घर पे आया और उसी का बात सुन लिया, बस हम ही लोग को धमका के बस चल गया। वो बोला कुछ नहीं होने वाला है तुम सबसे। तो आप कोर्ट में गए, फिर न्यायालय गए या एसपी ऑफिस में आज आए हैं। आज आए हैं? जी हाँ। हाँ, ये कचहरी परिसर ही है, ये देख लीजिए हमारा कचहरी परिसर ही है, और यहीं पे इस प्रकार की बातें हो रही है। तो इस प्रकार गरीबों को छला जा रहा है। ये पूर्णिया जो है ना, ये पूर्णिया, ये लोग यहाँ के, ये इसको ऑफेंड नहीं हो इस बात से कि जमीन विवाद की जननी है पूर्णिया। ये अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि यहाँ हर एक किस्म के विवाद, हर एक किस्म के जमीन के विवाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। धमकी भी देता है वो लोग। हाँ? धमकी भी देता है कि क्या धमकी देता है? कि ज़्यादा बोलेगा तो गोलियां मार देंगे। कौन देता है धमकी? राज बलम सिंह, विजय सिंह, और क्या दे सकता है? उसका बड़ा बड़ा नेता से कांटेक्ट है। अच्छा। सब उसको छुड़ाने वाला है, मार भी सकता है। हम लोग को कौन छुड़ाने वाला है, जो कौन बचाने वाला है? नहीं, ये इस प्रकार का अन्याय आज के दुनिया में नहीं चलता है, ऐसा विश्वास रखो और इसके लिए प्रयास भी करो। क्या जी हाँ। आपको भी धमकी दिया जाता है? नहीं, हमको नहीं मिला है धमकी। इसको मिला है? इसको मिला है, हमको दूसरे दिन मिला था धमकी। राजबलम सिंह के यहाँ गए थे तब वो धमकी दिया था, 2-4 झापट मारा था और बोला जाओ घर जाओ, इधर उधर किया, थाना पुलिस करेगा तो तुमको जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। 6 तारीख को गए थे ना, तो हम बोले कि जो रजिस्ट्री करवा लिए तो वापस कर दीजिए। तो बोला, उसी में बोला कि नहीं करेंगे, क्या कर लेगा। उसी में पकड़ धकड़ करने लगा। और मेरा जैकेट में पैसा था, भैया दिए थे 35,000 रुपया वो सामान लाने के लिए, गिट्टी बालू सब, बस वो निकाल लिया। अब उसी में हम डर के मारे क्या करते हैं, चले आए घर आए तो भैया बोला सामान नहीं लाया। तो ये हिसाब है, और इस प्रकार से सावधान रहें और ये छोटे छोटे लोभ से भी थोड़ा बचें, ये इस बात का ख्याल रखें। लेकिन ये ब्रोकर्स और ये सिस्टम, ये असली जो है, ये जांच का विषय ये होना चाहिए। ये सिस्टम में हमारे जो खामी है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार के भोले लोगों को, इस प्रकार के गांव के लोगों को जो है, ये ठगने का काम ये ब्रोकर्स करते हैं, जो कभी कुछ बेच देते हैं, कभी कुछ बेचते हैं जिन पर इनका कोई हक नहीं है। और इस प्रकार जो है, इस तरह से बेवकूफ़ बना के इनसे वो रजिस्ट्री कराया गया। हालांकि ये केबाला में भी फॉल्ट है, 5 उंगलियां लिया जाता है। इसमें सुना है मैंने कि सिर्फ एक टिप्पा लिया है। अच्छा, बस 5 उंगली नहीं है। हाँ। तो ये गलती जो है ना, वो गलती ही होती है, गलत ही होता है इन एनी केस। 4-5 साल पहले हमारे चाची से भी 2.5 कट्ठा बोल के 5 कट्ठा लिखवा लिया था, यही विजय सिंह अपने मम्मी के नाम पे, और उसको 1.5 लाख रुपया दिया और पैसा नहीं दिया। पहले लिखवा लिया? हाँ, गिरजा देवी के नाम से। पहले क्यों लिख दिए? हमारा चाची से लिखवा लिया था गिरजा देवी के नाम से। देखिए, थोड़ा आप लोगों को भी थोड़ा जो है, ये इस प्रकार के आदमियों को भी जो है ना, ये थोड़ा होशियार होने की आवश्यकता है। वो ब्रोकर से विशेषकर जो है,
जमीन के ब्रोकर से विशेषकर सावधान रहने की आवश्यकता है। मानते हैं? मारने के धमकी मिल रहा है मेरा चाची को, मारने के लिए पूरा धमका रहा है। विजय सिंह, राजबल्लभ सिंह, गांव का बड़ा बड़ा आदमी सब है, वो सब धमका रहा है। इसीलिए हमारा चाची जाके अपना बेटी के यहाँ रह रही है, अभी तक नहीं आ रही है डर से। डर से? हाँ, अब पैसा भी नहीं दे रहा है। आज 6 लाख का एग्रीमेंट भी और बना लिया है। वो बोला कि ये तो ज़मीन हमारे मम्मी के नाम से लिखा है और ये एक और ज़मीन लिखने के बात है इसमें कि जो अति एग्रीमेंट बना लिया है एक ठो, और उसमें बोला कि जो हमसे 6 लाख रुपया लिया है ना, उसका ज़मीन फिर 5 कट्ठा लिखना होगा, नहीं तो पैसा दो 6 लाख। वो बोल रहा है विजय सिंह। तो चलिए, ये आज न्यायालय आए हैं, आज ये पुलिस अधीक्षक के पास जो है ये अपना आवेदन लेके आए हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या इनको न्याय मिल पाता है, क्या इनकी ज़मीन जो है इनको वापस होती है, क्या वो कबाला जो है वो कैंसिल होता है, वो रजिस्ट्री कैंसिल होता है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीस्कोप न्यूज़ पे। धन्यवाद।